हेलो दोस्तों, आर्टिस्ट डी चैनल में आपका स्वागत है। ठीक, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूरोप के जो इतिहास है। अध्याय 2 हम आज देखेंगे। इसके पहले हम अध्याय 1 देखे थे। ठीक, तो अध्याय 2 में हमारा ये है कि मेसोपोटामिया की कला। किसके बारे में पढ़ना है? मेसोपोटामिया की कला के बारे में पढ़ना है। आर्ट ऑफ मेसोपोटामिया। ठीक, आर्ट ऑफ मेसोपोटामिया, जिसका समय काल होता है 6500 से 500 ईसा पूर्व तक। कितना? 6500 से 500 ईसा पूर्व तक इसका क्या होता है? समय होता है। ठीक, इसके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। देखिए, मैं इस वीडियो को, इस चैप्टर को इसलिए पढ़ा रहा हूँ। देखिए, हम जब क्रम से यूरोप के इतिहास को पढ़ेंगे तो इसमें से भी हमारे प्रश्न को क्या पेपर में आता है। तो हम इसमें थ्योरी के साथ साथ ठीक मल्टी चॉइस जो बहुविकल्पी प्रश्न होता है उसको भी मैं इसमें समावित किया हूँ। तो आप लोग जो पूरा वीडियो देखिएगा अच्छे से समझिएगा और विकल्प भी हल करते हुए चलिएगा। ठीक, चलिए। कह रहा है पॉइंट 1 में कि मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ दो नदियों के बीच का जो प्रदेश, जैसे दो नदी हुई, इसके जो बीच का जो प्रदेश होता है, ठीक है, इसी को क्या है? दोआब भी कहा जाता है। उसी के बारे में हमें अध्ययन करना है। जैसे दजला को देखिए, जो मेसोपोटामिया से दो नदियों के बीच थी, कौन कौन? दजला और फरात। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एग्जामिनर दजला की जगह टिग्रिस पूछ देगा। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट ये सब पॉइंट है जो आपको कहीं मिलेगा नहीं। इसमें क्या चीज़ होता है, कभी कभी पूछ देता है कि मेसोपोटामिया का शब्द किस नदी के तट पर है। पूछ दिया, मान लीजिए 4 विकल्प दिया जिसमें टिग्रिस दे दिया और दजला फरात का नाम ही नहीं दिया, तो अब क्या करेंगे? आप सोचेंगे ये तो गलत ऑप्शन है। बिल्कुल गलत नहीं है। आप उस चीज़ को समझिए। दजला मतलब होता है टिग्रिस और फरात मतलब होता है यूफ्रेटिस। क्या होता है? यूफ्रेटिस। नदियों के बीच जो घाटी में विकसित होने वाली जो सभ्यता है, जो सिंधु और मिस्र सभ्यता के समकालीन थी। जो मेसोपोटामिया थी, दजला और फरात नदियों के बीच पनपी थी और इसका समय काल का था 6500 से 500 ईसा पूर्व। और दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा, दजला का नाम टिग्रिस और फरात का नाम क्या है? यूफ्रेटिस। ठीक है, चलिए। इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। शास्त्रीय यूनानी कला के पूर्व मेसोपोटामिया ही सर्वाधिक उन्नत कला केंद्र था। क्या था? सर्वाधिक उन्नत कला केंद्र था। अब यह सिद्ध हो गया कि पुराने बाइबिल, ओल्ड टेस्टमेंट के कथानक तथा प्रलय की घटना के सत्यता के बीच में यह अंकुरित हुए थे। बात कर रहे हैं इसमें मेसोपोटामिया सभ्यता की, कैसे उसका प्रावुदय होता है। देखिए, मेसोपोटामिया को वर्तमान में इराक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्तमान में इराक कहते हैं। अगर ये भी पूछता मेसोपोटामिया का, कभी कभी मेसोपोटामिया पूछ देगा, ठीक, और कभी कभी ये पूछ देगा कि इराक, तो आपको दोनों बात को ध्यान देना है। तो इराक को भी क्या, मेसोपोटामिया भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, एक प्रसिद्ध मूर्ति है, शिल्प जो है बनी हुई है। देखिए उसका नाम क्या है, ध्यान से। ये मेसोपोटामिया में पटेसी गुडू, इसका नाम है पटेसी गुडी। ठीक, इंस्टीट्यूट ऑफ गुडीज प्रस्तर प्रतिमा। ध्यान देगा, ये पत्थर की प्रतिमा जो बनी हुई किसकी है? पत्थर की प्रतिमा बनी है। और इसका समय काल 2144 से 2124 ईसा पूर्व। ग्लास आधुनिक इराक में है और क्या, लुव्र संग्रहालय में ये पेरिस में सुरक्षित है। ठीक है, वहाँ पर ये बना था, रखा गया। आपका लुव्र संग्रहालय क्या है? पेरिस में रखा गया है। बात समझ आपके आ गई? चलिए आगे देखते हैं, एक एक लाइन समझिए। कह रहा अगला कि मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज सर लियोनार्डी बुली, ध्यान दीजिएगा, सर लियोनार्डी बुली तथा जर्मन पुरातत्वविद कोल्डवे ने की थी। दो लोग थे, एक लियोनार्डी बुली और एक जर्मन, ठीक, कौन थे? पुरातत्वविद कोल्डवे ने की थी। यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी जिसका समय काल 6500 से 500 ईस्वी पूर्व माना। सबसे प्राचीन सभ्यता ही है विश्व की, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन अवशेष मुख्यतः भवनों एवं प्रतिमाओं के रूप में मिलते हैं। सर्वाधिक प्राचीन भग्नावशेष यहाँ के लोगों द्वारा पूजी जाने वाली चंद्रमा देवी सीन से संबंधित है। समझ में आ गया आपको? आगे देखते हैं।
यहाँ के वास्तु या प्राचीन उपलब्ध उदाहरण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का इरुद का मंदिर है। कौन सा? इरुद का मंदिर है। मेसोपोटामिया में कला के केंद्र पूजा गृह होते थे जिसे जिगुरत के नाम से पुकारा जाता था। जिगुरत शब्द का सुमेरियन भाषा में अर्थ पर्वत निवास है, जिसका निर्माण 2900 से 2350 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। आगे देखते हैं। मेसोपोटामिया में सुमेरियन युग के सीढ़ीदार पिरामिड आकार वाले पूजा गृह ही जिगुरत कहा जाता था। सुमेरियन ईंटों से निर्मित पर्वताकार ढांचा बनाने से उस देवासान स्थान बनाते थे जहां देवता निवास करते थे। उसमें ऊन और इन्ना तथा या प्रसिद्ध जिगुरत थे। ध्यान दीजिएगा, उरुक में ऊन अन्न जो होता है और इन्ना तथा या प्रसिद्ध जिगुरत थे। क्या थे? प्रसिद्ध जिगुरत थे। आगे देखते हैं हम लोग क्या चीज़ें दी हुई है। फिर कह रहा है कि मेसोपोटामिया में बेबीलोन के मीनार तथा झूले हुए बाग कोल्डिहवा के शासक नेबुकदनेस्सर के शासनकाल में 6ठी ईसा पूर्व में बने और वर्तमान में हिल्लाय बेबीलोन प्रांत इराक के अंतर्गत आते हैं। बेबीलोन के झूलते हुए बाग की गिनती प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में की जाती है। आश्चर्यों में की जाती हैं। कौन? बेबीलोन के झूलते हुए बाग। आगे देखिए, एक एक लाइन बेहद महत्वपूर्ण है। मेसोपोटामिया में रंगीन ग्लेज टाइल्स का प्रयोग नौ बेबीलोनियन शासक नबूकदनेस्सर के समय जो है भवन निर्माण में हुआ। मेसोपोटामिया की कला में संगीतात्मक सौंदर्य का भावना का जन्म अशुरबनिपाल के शासनकाल में हुआ। चापाकार ईंटों का प्रयोग मेसोपोटामिया में मेसिलियन काल के भवनों में हुआ था। ठीक, तो चीज़ों को अच्छे से समझ लिए होंगे आप लोग, किस किस तरह से इसका निर्माण हुआ था, क्या क्या चीज़ें इसमें थी, कितनी यहाँ पे खोजें क्या की गई थी, इस सब चीज़ों को आप लोग समझ गएंगे। अब हम पढ़ते हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुछ दिए हुए जो बेहद इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि दजला फरात नदियों के द्वाब में पनपी सभ्यता को क्या कहते हैं? मिस्र की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता, भारत की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो आपका सही हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? पाकिस्तान की है, ईरान की है, अफगानिस्तान की, इराक की है। तो किसकी है ये इराक देश की। किस देश की है? इराक देश की है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, देखिए ध्यान से। मेसोपोटामिया के पूजा गृह किस नाम से पुकारे जाते थे? जिसमें लोग पूजा करते थे उसको क्या कहते थे? जिगुरत कहते थे कि सिमरिल कहते थे कि पिरामिड कहते थे कि मीनार कहते थे? तो इसको हम क्या कहते थे? यहाँ पे देखिए, जिमरिल कहते हैं, जिमरिलिन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक सेकेंड, सॉरी, जिगुरत कहते हैं। देखिए हम कह रहे कोई कन्फ्यूजन, जिगुरत कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगुरत कहते हैं। ठीक, मेसोपोटामिया जो पूजा गृह होता है उसको हम जिगुरत कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, सॉरी। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्या हमारा है? सुमेरी सभ्यता। कह रहा सुमेरी सभ्यता के प्राचीन मंदिर के अवशेष कहाँ मिले? किसकी बात कर रहा? सुमेरी सभ्यता की। लगास में, एरिद में, कोल्डियावा में या सूसा में? तो सुमेरियन सभ्यता की अगर हम बात करें तो एरिद में मिले थे। कहाँ मिली थी? एरिदू में। ठीक, सुमेरियन सभ्यता की प्राचीन जो मंदिर के अवशेष मिले थे हमें एरिदू में मिली थी। चलिए अगला देखते हैं हम क्या है। अगला प्रश्न हमारा देखिए ध्यान से, 5वां नंबर। कह रहा सिलेंडर सील का संबंध है, किससे संबंध है? मिस्र की कला से, मेसोपोटामिया की कला से, भारतीय कला से, इराक की कला से, ईरान की कला से। अगर हम सिलेंडर सील की अगर हम बात करेंगे तो मेसोपोटामिया सभ्यता संबंधित है। किससे संबंधित है? मेसोपोटामिया से संबंधित सील होता है। ठीक, जो मेसोपोटामिया से संबंधित क्या है? सिलेंडर जो सील होता है, जो सिलेंडर हम लोग यूज करते हैं उसी के समान था ये। ठीक, इस तरह से सिलेंडर सील का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या चीज़ें दी हुई है। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। 6वां कह रहा है सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? नील नदी
यागस्ती नदी, सिंधु नदी, यूफ्रेट्स नदी। अगर सुमेरियन सभ्यता की अगर हम बात करें तो किस नदी के, यूफ्रेट्स नदी से। किस नदी के, यूफ्रेट्स नदी। सुमेरियन सभ्यता जो हमारी थी यूफ्रेट्स नदी के तट पर पनपी थी ये, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम, अगला हमारा क्या चीज़ है। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया का कौन सा प्राचीन नगर कला के लिए विशेष प्रसिद्धि हुआ था। कला के लिए बेबीलोन, ऊर, लगास, सूसा। अगर मेसोपोटामिया कौन प्राचीन नगर की बात करेगा, अगर सबसे प्राचीन नगर की अगर बात कर रहा है तो हमारा हो जाएगा ऊर। क्या सही हो जाएगा, ऊर। सबसे प्राचीन नगर होता है हमारा ऊर, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। शतनमक बी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, 8वां नंबर देखिए ध्यान से। कह रहा मेसोपोटामिया में कला के केंद्र में कौन सा स्थान आते हैं। कला के केंद्र में कौन सा स्थान आते हैं, तो आपको फटाफट देना, राजभवन, समाधि, पूजागिरी, पाषाण स्तंभ। तो आपका सही हो जाएगा पूजागिरी। क्या आते हैं, मेसोपोटामिया की कला के केंद्र में कौन सा स्थान आता है, पूजागिरी का स्थान आता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा है 9वां नंबर, कह रहा है कि बेबीलोन के मीनार तथा झूलते हुए बाग। बेबीलोन के मीनार और झूलते हुए बाग किस युग में बने थे। सुमेर युग में, अक्कद युग में, कोल्डियन युग में, असीरियन युग में। तो आपका हुआ था कोल्डियन युग में। किस युग में हुआ था, कोल्डियन युग में हमारा हुआ था कौन सा, बेबीलोनिया का जो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि मेसोपोटामिया में झूलते हुए बाग कोल्डियावा के शासक नेबूखदनेस्सर के शासन में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ बने थे। बेबीलोन में, सूसा में, सुमेरियन में, ऊर में। बात समझिए अब से प्रश्न को। मेसोपोटामिया में झूलते हुए बाग जो कोल्डिया के शासक नेबूखदनेस्सर के शासनकाल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ बने थे, तो फटाफट आपको आंसर देना है बेबीलोन में। कहाँ पर, बेबीलोन में, ठीक। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर, ध्यान दीजिए। कह रहा मेसोपोटामिया की कला में संगीतात्मक सौंदर्य भावना का जन्म किसके शासनकाल में हुआ था, ठीक। संगीत सौंदर्य भावना की बात कर रहा है। एत्रातुम में, नेबूखदनेस्सर में, हम्मुराती में, अशुरबनीपली में। तो ये आपका आंसर सही होगा अशुरबनीपली में, जो हमारा क्या होता है, सौंदर्य की बातें होती है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, रंगीन ग्लेज टाइल्स का प्रयोग किस बेबीलोनियन शासक के समय हुआ था। रंगीन ग्लेज टाइल्स की बात कर रहा है तो नबूखदनेस्सर में, फराओ खुफू में, जोसर में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा नेबूखदनेस्सर में। नेबूखदनेस्सर में कौन सा, ये हमारा होता है रंगीन ग्लेज टाइल्स का प्रयोग होता है नेबूखदनेस्सर में, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, और ये मेरा लास्ट जो है प्रश्न है, ठीक। चलिए एक सेकंड। कह रहा मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड किस कला में पाया जाता है। किसकी बात कर रहा है, मानव पंख के साथ, मानव जो मुख होता है, मानव मुख होता है के साथ पंख धारण के लिए सांड किस काल में पाए जाते हैं। मिस्री, असीरिया, बिजेंटाइना, गोथिक। तो आपका हो जाएगा असीरिया के, ठीक। कौन सा हो जाएगा, असीरिया हो जाएगा, ठीक। ठीक है, तो आज का सेकंड जो चैप्टर हमारा था, ठीक, मिस्र की सभ्यता, तो यहीं तक था। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न थे, कुछ थ्योरी थे, इससे ज़्यादा पेपर में नहीं पूछा था, इसलिए हम आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ों को समावेश किए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।